हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। ठीक है। और इस वीडियो हम करने वाले हैं गेट 2023 के केमिकल के क्वेश्चंस। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग पेपर के। और भी काफी ब्रांचेस हैं। ठीक है, क्योंकि जो एक ही स्लॉट में पेपर आते हैं उस सब में सेम एप्टीट्यूड आता है। ठीक है, तो वो मेंशन कर दूंगा टाइटल में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो 10 क्वेश्चन है हमारे पास कि यू आर डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ टास्क, सेंड डैश कंट्रीब्यूशन एट द अर्लीस्ट। ठीक है, तुम जो है टास्क खत्म होने हो रहा है जो उसको डिले कर रहे हो। ठीक है, तो अपनी कंट्रीब्यूशन जल्दी से जल्दी भेजो अपनी। यूअर, ठीक है, यूअर ऑप्शन बी। ठीक है, ये यू आर, ये सी, ए और सी सेम ही है। ठीक है, यू आर को ही हम ऐसे लिखते हैं। डी है योर, मतलब काफी टाइम पहले। ठीक है, इसका मतलब ये है, तो ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, ये आसान था काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफरेंसेस डैश गाइडलाइंस इंप्लीमेंट। ठीक है, तो देखो गाइडलाइंस जो भी होती है इंप्लीमेंट होती है। जैसे कि कोविड हुआ था, गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस, जो भी कुछ होता है तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशू करती है। जब भी कोई भी अथॉरिटी, तो वो इंप्लीमेंट होती है। रेफरेंसेस क्या होता है? साइट। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जो पहला साइट है, इसका मतलब है जैसे आई साइट की बात करें, ठीक है, वो वाला साइट है। बी साइट मतलब जैसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट, वो। ये साइट का मतलब कि रेफर करना। जैसे कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो किसी में कोई चीज कंसेप्ट बताया, मैं बोलूँ ये मैंने कंसेप्ट इस बुक से लिया है, ठीक है, रेफर किया है, उसको मैंने साइट किया है। ठीक है, या फिर अगर आप विकीपीडिया देखो, विकीपीडिया पे कोई भी आर्टिकल होता है ना, तो वहां पे कुछ लाइन लिखी होती है, तो वहां पे ना कुछ इस तरीके से जो भी लाइन लिखी थी कुछ लिखा होता है, तो उसके ऊपर ना ऐसे बना होता है कि ब्रैकेट डाल के 1 2 3। और जब आप नीचे जाओगे तो वो रेफरेंसेस लिखी होती हैं। ठीक है, कि ये चीज उन्होंने कहाँ से ली है, क्या इसका प्रूफ है। कि कोई भी आर्टिकल है, किसी सेलिब्रिटी के बारे में आर्टिकल है, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ, तो वो नीचे आर्टिकल भी दिया होगा कि हाँ हमने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से ली है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं साइट करना। या फिर जब आप रिसर्च पेपर लिखते हो, ठीक है, मास्टर्स में रिसर्च पेपर लिखते हैं, या फिर किसी भी पीएचडी में लिखते हैं, तो जो आपका रिसर्च पेपर है, ठीक है, आपने कुछ रिसर्च की उसमें लिख रहे हो। प्लस ये भी हो सकता है कि आप पुराने पेपर्स जो है, रिसर्च पेपर किसी ना किसी का, वो रेफर करो। ठीक है, तो आप कोई भी चीज लिखोगे उसके ऊपर लिख दोगे 1 2 3, फिर नीचे वो उसका रेफरेंस, तो उसको बोलते हैं साइट करना। ठीक है, तो और डी प्लेगराइज, प्लेगराइज हो गया चीटिंग करना, कॉपी करना। कि जैसे वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है हमारी, एमटेक में थीसिस लिखते हैं, कि अगर हम इंटरनेट से उठा के कॉपी पेस्ट कर दे, उसको बोलते हैं प्लेगराइज। ठीक है, तो जो कि नहीं होना चाहिए। और इवन सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो प्लेगराइज पकड़ते हैं, आपकी रिपोर्ट ऑनलाइन डाल दी जाएगी, वो पूरा बता देगा कि हाँ ये चीज यहाँ से कॉपी की हुई है। ठीक है, इवन जब मैं एमटेक कर रहा था रुड़की में, तो असाइनमेंट्स भी हम कॉपी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर सारे असाइनमेंट हम कॉपी करेंगे, उन सब सारी असाइनमेंट्स को प्रोफेसर एक सॉफ्टवेयर में डाल के चेक कर लेते थे कि इन असाइनमेंट्स में कितनी सिमिलरिटी है। ठीक है, तो प्लेगराइज वो चीज होगी। ठीक है, कि चीटिंग, कॉपी करना कहीं से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम विद पी एस इज इक्वल टू 7। ठीक है, पी एस जो है 7 है, पीटी जो है 4 है, पीवी क्या है, 5 है, लेंथ ऑफ आर एस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बहुत सिंपल चीज है, अगर पैरेललोग्राम का एरिया हमें पता हो किसके इक्वल होता है, कि कोई भी दो पैरेलल लाइंस, ये वाली भी आपस में पैरेलल है, ये वाली भी, उनके बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे 4 है पी एस और क्यू आर के बीच में, और इन दोनों में ये साइड, ठीक है, कोई भी हो, 7 7 एक ही बात है, तो 7 × 4 इसका एरिया हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस तरीके से देखूं कि पी क्यू और एस आर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 5, तो इसका एरिया हो जाएगा 5 परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एक कोई भी साइड। ठीक है, पी क्यू एस आर एक ही बात है, दिस इंटू दिस, तो एरिया तो पैरेललोग्राम तो वही है, एरिया तो सेम होना चाहिए। इसका मतलब 7 × 4 इज इक्वल टू 5 × RS। ठीक है, तो 7 × 4 इज इक्वल टू 5 × RS। RS किसके इक्वल आ जाएगा, 28/5, ऑप्शन बी। ठीक है, और अगर इसको देखना हो कि हाँ भाई कैसे एरिया होता है पैरेललोग्राम, कैसे इस तरीके से, तो इस बस दो हिस्सों में बांट लो इसको, ट्रायंगल बना लो। ठीक है, तो जैसे मान लो कि पी क्यू ये वाली ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू क्यू आर इंटू 4। सिमिलरली इस ट्रायंगल का एरिया भी इतना ही हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे भी मान लो 4 ही होगा डिस्टेंस, तो हाफ इंटू 4 इंटू 7, तो टोटल हो गया 7 इंटू 4। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। तो इन्होंने क्या बोला कि इन 2022 जून हु was awarded field medal which is the highest prize in mathematics. When he was younger he was also a poet. He did not win any medals in the international mathematics olympiad. He dropped out of college. Based only on the above information, which one of the following statement can be logically inferred with certainty? ठीक है, certainty पक्का कह सकते हैं हम, सही है। ठीक है, तो कोई मैथमेटिशियन होगा, ठीक है, जॉन जून जून हु जो भी है, ठीक है, उसको फील्ड मेडल मिला, फील्ड्स मेडल जो कि हाईएस्ट प्राइज है मैथमेटिक्स में। और क्या इन्फॉर्मेशन है, व्हेन ही वाज यंगर, जब वो छोटा था तो वो पोएट भी था। ठीक है, और उसने कोई भी मेडल नहीं जीता था इंडियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड में, और वो कॉलेज ड्रॉप आउट था। ठीक है, सबसे पहले देखो, एवरी फील्ड मेडलिस्ट हैज वॉन ए मेडल इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, नहीं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक जीता जाता एग्जांपल है कि भाई ये फील्ड मेडलिस्ट है बट इसने मेडल नहीं जीता इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में। ठीक है, तो ये तो गलत होगा, सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल तो है ना मिनिमम। सेकंड है, एवरीवन हु हैज ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज हैज वॉन द फील्ड मेडल। ठीक है, तो एवरीवन हम कैसे कह सकते हैं कि सारे ही जो कॉलेज से ड्रॉप आउट होंगे वो फील्ड मेडल जीत लेंगे। ठीक है, आर्ट्स वाले भी हो सकते हैं, कोई केमिस्ट्री वाला होगा, फिजिक्स वाला होगा, वो सब कैसे जीत लेंगे फील्ड मेडल। ठीक है, जो इवन चलो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे ड्रॉप आउट हो गए, तो हम कैसे बोल देंगे कि हाँ सारे जीत जाएंगे। ठीक है, सेकंड थर्ड क्या है, ऑल फील्ड मेडलिस्ट आर पार्ट टाइम बोर्ड्स, तो कैसे कह रहे हैं हम, है ना। एक ही तो एग्जाम्पल है हमारे पास कि भाई ये जो बंदा है ये फील्ड मेडलिस्ट है और ये पोएट भी था, बाकी के बारे में कहाँ इन्फॉर्मेशन है, तो डी आ जाएगा। सम फील्ड मेडलिस्ट हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेजेस। ठीक है, कुछ हो सकते हैं ना, एक तो हमारे पास एग्जाम्पल है, हो सकता है एक दो और हो, तो बस सम बोल सकते हैं, ऑल कभी नहीं बोल सकते इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल गलत नहीं करने पेपर में। फिफ्थ में क्या बोला, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, ए लाइन ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एज लाइन दैट डिवाइड्स ए फिगर इनटू टू पार्ट्स इन ए वे सच दैट ईच पार्ट इज ए मिरर इमेज ऑफ द अदर पार्ट अबाउट द लाइन। ठीक है, मिरर इमेज, ये आपस में मिरर इमेज होनी चाहिए, और ये भी है ना। अच्छा सॉरी, इन्होंने लाइन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन दी है। ठीक है, द गिवन फिगर कंसिस्ट ऑफ 16 यूनिट squares arranged as shown. In addition to the three black square, what is the minimum number of square that must be colored black such that PQ और MN form line of symmetry? ठीक है, PQ और MN दोनों line of symmetry बनाए। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले देखो PQ को मैं देखता हूँ, अगर PQ है तो लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे एक ब्लैक सर्कल है तो यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे है तो यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे है तो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ ब्लैक सर्कल, सर्कल सॉरी, ब्लैक स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे, और एक यहाँ पे होना चाहिए, और एक यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे क्या दिख रहा है कि हाँ भाई पी और क्यू तो लाइन ऑफ सिमेट्री बन चुकी है। अब क्या हम एम और एन को देखें, अगर मैं एम एन को देखूंगा भाई, ये दोनों आपस में हो गए मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज नहीं है, वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, और ये हो गया आपस में, कोई दिक्कत नहीं है, इसका यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम देखें कि क्या हमने एम एन को लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने के चक्कर में पी क्यू खराब तो नहीं कर दिया, है ना, ये देखना पड़ेगा। तो ये आपस में है, ये मिरर इमेज है, ये है, ये है, नहीं खराब नहीं हुआ, ठीक ही रहा। ठीक है, तो हमने कितने स्क्वायर ऐड किए, जैसे किसी और कलर से करते ज्यादा बेटर रहता, गिनती में पता चलता है, एक ये वाला है, ठीक है, एक ये वाला, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, तो बस पेपर में थोड़ा चैलेंज ये होगा कि ऑनलाइन है ना, तो जैसे मैंने अब बना दिए, ऑफलाइन तो हम बना के देख लेते, थोड़ा सा देखना पड़ेगा बस, इतना सा हल्की सी डिफिकल्टी आएगी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बींग्स आर वन अमंग मैनी क्रिएचर दैट inhabit
एन इमेजिन वर्ल्ड, ठीक है, इन दिस इमेजिन वर्ल्ड सम क्रिएचर्स आर क्रूल, ठीक है, इफ इन दिस इमेजिन वर्ल्ड इट इज गिवन दैट the statement some human beings are not cruel creature is false, then which of the following set of statements can be logically inferred with certainty, ठीक है, तो एक कुछ इमेजिन वर्ड है, तो इस इन्होंने बोला है कि ह्यूमन बींग्स है एक वन ऑफ द क्रिएचर्स, काफी सारे क्रिएचर्स हैं जिसमें एक ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, एक है, तो इन दिस इमेजिन वर्ड सम क्रिएचर्स आर क्रूल, कुछ क्रिएचर्स हैं क्रूअल है, ठीक है, और उसी इमेजिन वर्ड में बोला है कि सम ह्यूमन बींग्स आर नॉट क्रूअल क्रिएचर इज फॉल्स, अब ये फॉल्स है, सबसे पहले तो सम क्रिएचर्स आर क्रूअल मैं ऐसे बना देता हूँ, है ना, तो ठीक है, ये क्रिएचर्स होगी, ये क्रूअल होंगी, ठीक है, अब ये क्रूअल क्रिएचर होंगी, ये वाली बीच में, ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला कि सम ह्यूमन बींग्स आर नॉट क्रूअल क्रिएचर इज फॉल्स, ठीक है, अब मान लो कि मैं 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, 10 ह्यूमन बींग है, अब मैं बोल दूं कि इनमें से कुछ क्रूअल नहीं है, और ये मैं गलत बोल रहा हूं, तो इसका सही क्या हुआ, क्या सारे ही क्रूअल क्रिएचर हैं, ठीक है, 10 लोग हैं, अगर मैं बोलूं कि 9 लोग हैं क्रूअल, एक नहीं है, तो ये वाली चीज ट्रू हो जाएगी ना, है ना, ये इमेजिन करो कि अगर मैं 9 भी बोल दूं कि क्रूअल हैं, एक नहीं है, तो ये वाली चीज ट्रू हो जाएगी, तो उसको मुझे फॉल्स करना है, तो इसका मतलब ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रूअल क्रिएचर, ये सही हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे सारे ह्यूमन बींग्स, एक तरह से देखा जाए इसके अंदर, ठीक है, और सिलोजिज्म में क्या रूल होता है, अगर ऑल वाला ट्रू है, अगर ऑल ए आर बी ट्रू है, तो ऑब्वियसली सम ए आर बी ट्रू होगा ही होगा, अगर मैं सबके बारे में बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली कुछ तो अगर सारे ही क्रूल हैं, तो अगर मैं कुछ के बारे में बताऊं तो वो तो क्रूल होंगे ही होंगे, ठीक है, तो इसलिए बी भी सही है, और फिर सी क्या है, सम क्रिएचर्स दैट आर क्रूल आर ह्यूमन बींग्स, तो कुछ क्रिएचर्स जो क्रूअल हैं ह्यूमन बींग्स हैं कुछ, अच्छा सॉरी, ये आ गया फर्स्ट से सेकंड से ही होगा, ठीक है, और ये क्या है, ये है क्रिएचर्स दैट आर क्रूअल, इसमें से सम कुछ ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, तो ये भी सही है, तो आ जाएगा ऑप्शन डी 1 2 एंड 3, और ये देख लो नो ह्यूमन बींग्स आर क्रूअल क्रिएचर, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, कोई भी क्रूअल नहीं है, ठीक है, तो हम बोल देंगे सम ह्यूमन बींग्स नहीं है, बट वो हमको फॉल्स करना है, तो वो ट्रू हो जाएगा, इसके चक्कर में ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी आसान है, रेशो का क्वेश्चन है कि टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल सैंड एंड सीमेंट आर मिक्स्ड इन द रेशो 3:1, द कॉस्ट ऑफ सैंड एंड दैट ऑफ सीमेंट इज रेशो 1:2, if the total cost of sand and cement to construct the wall is 1000 rupees, then what is the cost of the cement used, ठीक है, टोटल कॉस्ट पूछा, तो सबसे पहले देखो जो किस रेशो मिक्स करना है, 3:1, तो मिक्स करना है हमें, मान लो 3x हमें सैंड लगाई मैंने, x सीमेंट, ठीक है, दोनों का प्राइस का रेशियो है 1:2, मतलब प्राइस हो गया y, इसका 2y, तो टोटल प्राइस क्या हो जाएगा सैंड का, 3x इंटू वाई, 3xy, और टोटल प्राइस इसका सीमेंट का क्या हो जाएगा 2xy, तो टोटल प्राइस का रेशियो क्या है 3:2, ठीक है, और टोटल कॉस्ट है 1000 रुपये, तो इसमें से सीमेंट का कॉस्ट क्या होगा, तो 1000 किस रेशियो में 3:2 में, तो सीमेंट के कितने हिस्से हैं, दो, टोटल 3 + 2 5, ठीक है, सॉरी 1000 है, तो 200 × 2 400, ठीक है, ये सिंपल सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, काफी बड़ा सवाल है, पढ़ना पड़ेगा कि द वर्ल्ड बैंक हैज डिक्लेयर दैट इट डजंट प्लान टू ऑफर न्यू फाइनेंसिंग टू श्रीलंका व्हिच इज बैटलिंग इट्स वर्स्ट इकोनॉमिक्स क्राइसिस इन डिकेड अंटिल द कंट्री हैज एडिक्वेट मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क इन द प्लेस, ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है जो श्रीलंका है, इकोनॉमी बहुत खराब हो चुकी है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि मैं तब तक इसको फाइनेंस नहीं करूंगा जब तक इसके पास कोई अच्छी मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क ना हो, ठीक है, इन ए स्टेटमेंट द वर्ल्ड बैंक said Sri Lanka needed to adopt structural reform that focus on economic stabilization and tackle the root cause of its crisis, इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा प्लान होना चाहिए कि भाई कि कैसे जो रूट कॉज है
जो भी अब क्राइसिस चल रहे हैं तो उसको कैसे टैकल करना है। ठीक है, अगर किसी हम बंदे को पैसे देते जाएं कि बस वो अपना गुजारा करता रहे, वो नहीं चाहिए। कि मैं उसको कुछ पैसे, उसके वो कुछ प्लान हो, उसको कुछ पैसे दूं और बाद में वो खुद स्टेबल हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारी उम्र खिलाता रहूं। ये चीज है, कहने की बात है। तो फिर क्या बोला था, लेटर हैज स्टार्व्ड इट्स इट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड लेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड फ्यूल एंड मेडिसिन। जो श्रीलंका ने अपने सारे फॉरेन एक्सचेंज है स्टाफ कर दिए, खत्म कर दिए हैं, जिसकी वजह से फूड फ्यूल मेडिसिन की शॉर्टेज हो गई है। द बैंक इज रीपर्पोजिंग रिसोर्सेज अंडर एग्जिस्टिंग लॉन्स टू हेल्प alleviate shortage of essential items such as medicine, cooking gas, fertilizer, meal for children and cash for vulnerable households। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक जो है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन है उसमें से हेल्प करने के लिए, एसेंशियल आइटम के लिए हेल्प कर रहा है। ठीक है, जो भी फूड, कैश हाउस होल्ड्स के लिए या फिर कुकिंग गैस वगैरह के लिए। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या है। बेस्ड ऑन द ओनली ऑन द अबव पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड विद सर्टेनिटी। सबसे पहले है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक द रूट कॉज ऑफ श्रीलंकाज इकोनॉमिक क्राइसिस इज दैट इट डजंट हैव एनफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस आया उसके बाद बोला ना कि इसने अपने सारे फॉरेन एक्सचेंज खत्म कर दिए हैं। ठीक है, बचे नहीं है। सेकंड क्या है, द वर्ल्ड बैंक हैज स्टेटेड दैट इट विल एडवाइज द श्रीलंका गवर्नमेंट अबाउट हाउ टू टैकल द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। ये भी लिखा हुआ, इन्होंने बोला कि जब तक तुम्हारे पास ये कुछ पॉलिसी नहीं होगी तब तक हम पैसा नहीं देंगे, ऐसा कहीं नहीं बोला कि हम एडवाइस करेंगे। ठीक है। सी क्या है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक श्रीलंका डजंट हैव एन एडिक्वेट मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क। हाँ ये सही है, बोलते कि तुम्हारे पास कुछ अभी पॉलिसी नहीं है। डी क्या है, वर्ल्ड बैंक हैज स्टेटेड दैट इट विल प्रोवाइड श्रीलंका विद एडिशनल फंड फॉर एसेंशियल सच एज फूड फ्यूल मेडिसिन। ठीक है, इसमें गलती क्या है, देखो एडिशनल फंड बोला है, एडिशनल फंड कोई नहीं दे रहा, वो एग्जिस्टिंग जो भी लोन वगैरह सैंक्शन होंगे, ठीक है, दे रखे होंगे, उसमें से हेल्प करेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रहा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 4 इन द पोलिनोमियल। ठीक है, इसको हम खोल सकते हैं सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स माइनस वन का क्यूब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स के क्यूब, फिर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू वन की पावर वन, तो थ्री एक्स स्क्वायर, फिर प्लस थ्री एक्स वन की पावर टू। ठीक है, माइनस वन की पावर थ्री, और यहाँ पे क्या आ जाए, एक्स का क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू टू, सिक्स एक्स स्क्वायर, प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू टू का स्क्वायर, तो तीन चौके बारह, माइनस टू का क्यूब एट। ठीक है, हमें एक्स की पावर फोर चाहिए। एक्स की पावर फोर कैसे बनेगी, जब एक्स क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई होगा यानी कि बारह। ठीक है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा माइनस थ्री इंटू सिक्सटीन एटीन, और थ्री एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस थ्री, बारह अठारह तीस और तीन तैतीस। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे सवाल हम गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते पेपर में। ठीक है, स्पेशली गेट में, क्योंकि हमारे पास कुछ फास्ट भी नहीं करना, फास्ट करेंगे भी तो भी एक मिनट से कम टाइम लगा है इसमें। ठीक है, गेट में हमारे पास टाइम रहता है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सवाल है, इजीली कर सकते हो, बट हम इसमें थोड़ा सा और घुसेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले बोला क्या इन्होंने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेप्स कैन बी यूज टू टाइल कंप्लीट कवर बाय रिपीटिंग ए फ्लैट प्लेन एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी इन द ऑल डायरेक्शन विदाउट लिविंग एनी एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन देम। द कॉपीज ऑफ द शेप यूज टू टाइल आर आइडेंटिकल एंड नॉट अलाउड टू ओवरलैप। ठीक है, तो ये क्या बोला कि ऐसी शेप जो हम रिपीट करते जाएं, ठीक है, कि और इसके बीच में कोई भी गैप ना आए और आपस में ओवरलैप ना करें। ठीक है, सबसे एग्जांपल क्या है, जैसे हम घर पे टाइल्स लगाते हैं, टाइल्स की क्या शेप होती है, स्क्वायर होती है या फिर रेक्टेंगल होती है, वो हम रिपीट करते हुए जाते हैं, उनके बीच में कोई भी ना एम्प्टी स्पेस नहीं होता, ना टाइल एक के ऊपर आती है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी शेप है, देखो सर्कल आ गया, पहले सर्कल को अगर हम जोड़ते जाएंगे बीच में स्पेस आएगा ही आएगा। ठीक है, वो हम देखेंगे। रेगुलर ऑक्टागोन, रेगुलर पेंटागोन। ठीक है, ऑक्टागोन एट साइड वाला, पेंटागोन पांच साइड वाला, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, हमें पता है कि चारों साइड सेम है और आमने सामने साइड पैरेलल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, रोम्बस। सर्कल तो नहीं आएगा, रोम्बस रिपीट करते हुए जाएंगे और इस तरीके से अगर हम बात करें, ये रोम्बस है। ठीक है, चारों साइड इक्वल है, आपस में पैरेलल है। अगर मैं रिपीट करता हुआ जाऊंगा कहीं पे भी स्पेस नहीं बचेगी।
ठीक है, यहाँ समझ आ जाएगा। अब मैं कैसे भी रिपीट करता रहूँ, कोई शेप नहीं बची, और इनफाइनाइट तक ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, बाकी शेप अब मुझे लगता है ये इतना समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने सवाल। अब ये है कि एक्चुअल रीजन क्या है कि ऑक्टागन पेंटागन नहीं है। ठीक है, हम सारी शेप का थोड़ा कोशिश करते हैं। तो पॉइंट क्या है मेनली, कि जब चीजें जुड़ेंगी आपस में, ठीक है, तो मान लो कि एक कॉर्नर है। अब क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि देखो, जो ये सारे एंगल मिलके ना 360 बनाने चाहिए। ठीक है, तभी तो कोई शेप, बीच में जगह एम्प्टी स्पेस नहीं बचेगा। तो हमें पता है कि भाई ये ये वाला एंगल, ये एंगल में मिला के 180 बनाते हैं, टोटल 360 आएगी क्या, कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज रेक्टेंगल में हो रही है, स्क्वायर में हो रही है, सारे एंगल 90 होते हैं। चार अपनी रेक्टेंगल आपस में मिलती हैं कॉर्नर पे, 360 एंगल बन जाता है 90 × 4, और वो कोई स्पेस नहीं बचती है। पर अगर देखो मैं इसमें देखूं ये हमारे पास ऑक्टागोन। अब ऑक्टागोन, ठीक है, अब देखो दो तो मैंने मिला दिए, तीसरे के लिए जगह नहीं बची। तीसरा कैसे फिट आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो इसके एंगल का मल्टीपल है ना, वो 360 नहीं हो रहा है किसी तरीके से भी। ठीक है, ऑक्टा का एंगल क्या होता है, 8 ठीक है, 6 × 180 डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 45, ये दो, तीन, 135 है ना, 135 आ जाएगा। ये वाला एंगल 135 है, ये भी 135 है, 270 हो गया, और ये 90 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये रीजन पता चल गया कि भाई मल्टीपल करके एंगल का 135 × 2 3 करके 360 नहीं आ रहा है इस वजह से। ठीक है, सेम चीज हो रही है पेंटागन के साथ, रेगुलर पेंटागन के साथ, कि भाई जब ये कॉर्नर पे मिलेंगे तो 360 होने चाहिए मल्टीप्लाई करके एंगल। तो इसका एंगल हमें पता है कि 3 × 180 डिवाइड बाय 5 है ना, मेरे हिसाब से 134 144 होता है शायद इसका ना। तो 36, 6 6 × 18, 6 × 18, 108। अच्छा, 108, ठीक है, 108 होता है। ठीक है, तो 108 हो गया ये, 108 हो गया ये, 108 हो गया ये। तो कितने होंगे, 324, और एक बचा। क्या फिट करेंगे इसमें, ठीक है, नहीं बनाना। बट वही अगर हम बात करें रेगुलर हेक्सागोन की, ये देखो आ गया, इसका क्या रीजन है, हमें पता है कि भाई ये एंगल चुपचाप 120 है ना। तो अगर, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला देख रहा है, जब हम सेलुलर नेटवर्क पढ़ते हैं, ठीक है, जो जब बाकी लोग भी जो देख रहे हैं, कि जैसे हम टावर, कोई भी हम, हमारा जो मोबाइल नेटवर्क है, एक टावर लगाया जाता है, ठीक है, जो उसका एरिया होता है टावर का, कि इतने एरिया को उसने सिग्नल देना है, तो वो जो सेल्स बनाए होते हैं वो हेक्सागोन बनाए होते हैं। ठीक है, सर्कल क्यों नहीं बनाए, सर्कल इसी रीजन से नहीं बनाए कि भाई क्योंकि बीच में कोई एरिया रह जाएगा। और और कोई शेप देख लो, और हेक्सागन शेप ऐसी है कि भाई जो सिमिलर टू सर्कल है। ठीक है, हम स्क्वायर भी नहीं चूज करते हैं, हेक्सागन चूज करते हैं। ठीक है, एक ये रीजन हो गया, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो सारे ऐसा पूरा नेटवर्क बनता जाएगा, क्लस्टर बोल देते हैं बेसिकली। ठीक है, और सर्कल का भी अगर देखना है, वैसे कोई इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, सर्कल में तो कोई भी ऐसे दिख जाएगा बिना बनाए। ठीक है, सर्कल ऐसे जोड़ दिया। अब मैं, ठीक है, इसमें तो स्पेस बचेगी, बच गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं चार ऐसे मिलाऊंगा तब भी, तब तो ज़्यादा बचेगी। ठीक है, और इसके अलावा एक अच्छा ट्रायंगल का एग्जांपल है, कि ट्रायंगल में क्या होगा, कि क्या कुछ ट्रायंगल रिपीट होती जाएंगे, क्या सारी। अब देखो मैंने ना एक ट्रायंगल ऐसी बनाई, इस तरीके से, रैंडम है, इसमें कोई भी इक्वलेटर नहीं है, इसमें 90 डिग्री एंगल नहीं है। ठीक है, सारी साइड इक्वल, कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने इसको इस तरीके से मिला दिया, मतलब इस तरीके से मिलाया कि सेम साइड को मिला दो, चाहे मैं ऐसे मिला दूं, चाहे मैं ऐसे मिला दूं, ठीक है, चाहे मैं ऐसे मिला दूं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये मिलाने के बाद क्या बना, मेरे पास एक रोम्बस नहीं, पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, ये वाली। अब इसको मैं रिपीट करता हो जाऊंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ना ये सही नहीं बना है, इस वजह से उसे थोड़ा सा और लगे। ठीक है, इस तरीके से।
तो ट्रायंगल कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेललोग्राम भी पढ़ लिया हमने, स्क्वायर रेक्टेंगल का पता ही है, और रोम्बस का तो आंसर है इस सवाल में। ठीक है, तो बस ये है कि ये कुछ नई चीज सीखने को मिली होगी कि हाँ एंगल 360 होना चाहिए। ठीक है, आंसर है डी। तो इसी के साथ हमारे 10 सवाल पूरे होते हैं। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग थे, इसके अलावा और ब्रांच में भी सेम क्वेश्चंस आए थे सेम स्लॉट में। फिर भी किसी सवाल में दिक्कत हो, ठीक है, कोई भी 10 सवाल है, नीचे कमेंट कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन हो, डाउट डिस्कस करना हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप है एप्टीट्यूड का, वहां पूछ सकते हो। ठीक है, और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।